हेलो गाइस, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा भी सपोर्ट करें। आज जो मैं क्लास लेकर आई हूँ वो मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट का क्लास लेकर आई हूँ और आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास है। इसके पहले के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 45 तक, वो हमारी प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं 2-4 दिन पहले ही हमने उसको अपलोड किया था। उन वीडियोज़ को जाकर आप ज़रूर वॉच करें, क्योंकि वो वीडियो भी आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ है वो। तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, ये आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है। और चलते हैं आज के इस क्वेश्चन की सेट की ओर, यानी प्रैक्टिस सेट की ओर। और आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो 245 से लेकर डिस्कस करने वाले हैं आगे के क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। आइए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 1719 में बालाजी विश्वनाथ ने किस प्रयोजन के लिए नृप निर्माता सैयद बंधुओं में से एक सैयद हुसैन अली खां को सैनिक सहायता प्रदान की थी? गाइस, आप सभी को बता दूं कि जो लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो टीजीटी लेवल दे रहे हों, पीजीटी लेवल दे रहे हों या फिर पीआरटी लेवल दे रहे हों, उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी के एग्ज़ाम में आएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सीटेट के लेवल 2 की, यानी जिनका एसएसटी सब्जेक्ट है, जो सोशल साइंस से पेपर दे रहे हैं सीटेट का, तो वो उनके लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनमें भी हिस्ट्री का पोर्शन आता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वो उनके लेवल के भी हैं। आइए चलते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है मैसूर के शासक पर संयुक्त आक्रमण के लिए, हैदराबाद में विद्रोह का दमन करने के लिए, दिल्ली में मुग़ल सम्राट फ़र्रुखसियर को अपदस्थ करने के लिए, और डी कहता है उत्तर पश्चिम में अफ़गान कबीलाइयों का दमन करने के लिए। तो 247 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दिल्ली में मुग़ल सम्राट फ़र्रुखसियर को अपदस्थ करने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेशवा कौन थे? पेशवा कौन थे? कोकड़ के चित्तपावन ब्राह्मण, देवगिरी के यादवों के वंशज, भोसले मराठा या फिर मालवी ब्राह्मण? तो 46 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कोकड़ के चित्तपावन ब्राह्मण थे वो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1719 में मराठों और मुग़लों के मध्य हुए समझौते का महत्व तो इस बात में निहित है कि इसने मराठों को मुग़ल की प्रभुसत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया, दक्कन में मराठों की राजनीतिक संप्रभुता स्थापित हुई, मुग़ल सूबों में मराठों के प्रभुत्व का मार्ग उन्मुक्त हो गया, या फिर डी सारे ही सही हैं। तो यहाँ पर दो जो सही उत्तर है 247 का वो है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर सारे ही क्या हैं? सही हैं। सारे ही जो ऑप्शन हैं सारे ही सही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बृहत्तर महाराष्ट्र का संस्थापक और सैन्य प्रतिभा में शिवाजी के बाद दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला व्यक्ति किसे माना जाता है? साहू को, बाजीराव प्रथम को, नाना फडणवीस को या फिर महादजी सिंधिया को? तो 248 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बाजीराव प्रथम को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध थे? बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव या फिर बाजीराव द्वितीय या फिर नाना फर्नांडिस? 249 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बालाजी बाजीराव। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुर्तगालियों ने किस अवसर पर या परिस्थितिवश बम्बई ब्रिटेन को सौंप दिया? पहला है स्पेन के नियंत्रण से पुर्तगालियों की मुक्ति के परिणाम स्वरूप पुर्तगालियों और अंग्रेज़ों के बीच शांतिपूर्ण संबंधों की स्थापना के परिणाम स्वरूप। दूसरा है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के ब्रिटेन चार्ल्स द्वितीय के साथ विवाह के अवसर पर। सी है अंग्रेज़ों द्वारा 1558 में स्पेनी नौसेना को हराने पर। और डी है 1630 में मैड्रिड की संधि के परिणाम स्वरूप। 250 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय के साथ विवाह के अवसर पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 17वीं शताब्दी में यूरोपीय बाज़ारों में किन नवीन और अधिक लाभकारी भारतीय वस्तुओं का प्रचलन किया गया? वस्त्र नील, सोरा और कच्चा रेशम, वस्त्र आभूषण चीनी और सोरा, इस्पात, सोरा, वस्त्र चीनी या फिर पूली कट के रंगीन वस्त्र और रेशमी कपड़े? तो 251 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, वस्त्र नील, सोरा और कच्चा रेशम। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
अगला क्वेश्चन है डचों का वाणिज्यिक गतिविधियाँ कहाँ केंद्रीभूत थी। डचों की वाणिज्यिक गतिविधियाँ कहाँ केंद्रीभूत थी, तो भारत के पश्चिमी तट पर, बंगाल की खाड़ी, श्रीलंका या फिर इंडोनेशिया के मसाला उत्पादक द्वीप में। 252 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर सही है, इंडोनेशिया के मसाला उत्पादक द्वीप। अगला क्वेश्चन है भारत डचों की महान वाणिज्यिक श्रृंखला की एक कड़ी था, निम्नलिखित में से किस स्थान पर डचों ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र की स्थापना नहीं की। मसूलपट्टम, पुलिकट, बिमलीपट्टम या फिर कालीकट। तो यहाँ पर 253 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कालीकट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डचों ने निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भारत से खरीदी और उन्हें मसालों के बदले सुदूर पूर्व में बेचा। नील, अफीम, सोरा या फिर सूती वस्त्र। तो यहाँ 254 का जो सही उत्तर है वो है सूती वस्त्र। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री या व्यापारिक केंद्र को कहाँ स्थापित किया था। मुंबई में, मद्रास में, हुगली में या फिर सूरत में। 255 का जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सूरत में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1623 में 256 क्वेश्चन है। 1623 में जहांगीर ने अंग्रेज़ों को सूरत में स्थायी रूप से अपनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए फरमान क्यों प्रदान किया था। तो पहला ऑप्शन है अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के मध्य समझौते के परिणाम स्वरूप। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर अंग्रेज़ों द्वारा पुर्तगाली नौसेना बेड़े को पराजित कर देने के कारण। सी कहता है अंग्रेज़ों ने मुग़ल सम्राट के साथ ही या गुप्त समझौता कर लिया कि पुर्तगालियों को भारत से निष्कासित कर देंगे। और डी है अंग्रेज़ों द्वारा नूरजहाँ को भरपूर रिश्वत प्रदान की गई। 256 का जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज़ों द्वारा पुर्तगाली नौसैनिक बेड़े को पराजित कर देने के कारण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1611 में अंग्रेज़ों ने दक्षिण में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। मद्रास में, मसूलीपट्टम में, अरमा गाँव में या फिर विशाखापट्टनम में। तो 257 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मसूलीपट्टम में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1639 में अंग्रेज़ों ने मद्रास को किस राज्य के शासक से पट्टे पर प्राप्त किया था। गोलकुंडा, कर्नाटक, मैसूर या फिर चंद्रगिरी। 258 का जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगिरी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक और व्यापारिक गतिविधियां कब से अलग हुई। तो दी चार्टर एक्ट 1813, दी चार्टर एक्ट 1833, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 या फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा 259 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला क्वेश्चन है जब अंग्रेज़ों ने बंगाल में अपने स्थान की किलेबंदी की शुरुआत की उस समय वहाँ का शासक कौन था। सिराजुद्दौला था, अलीवर्दी खां था, शुजाउद्दीन था या मुर्शिद कुली खां था। 260 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है, शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन क्या था, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ये वहाँ का शासक था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1838 में त्रिपक्षीय संधि निम्नलिखित में से किस किस के बीच हुई। अंग्रेज़ों, मराठों और दोस्त मोहम्मद के बीच, शाह शुजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच, शाह शुजा दोस्त मोहम्मद और मराठों के बीच, इनमें से किसी के बीच नहीं। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है शाह शुजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को बादशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त हुई। 16 अगस्त 1765 में, 12 अगस्त 1765 में, 13 अगस्त 1765 में या फिर 14 अगस्त 1765 में। तो 262 का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार का सर्वप्रमुख कारण क्या था। मराठा सेना की अनुपयोगी स्थिति, अफगानों की पैदल सैनिकों की सर्वोच्चता, युद्ध को 2.5 महीने के लिए टालना या फिर अहमद शाह अब्दाली का कुशल नेतृत्व। 263 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, युद्ध को 2.5 महीने के लिए टालना।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों के बीच नियंत्रण में चले जाने का प्रमुख कारण था केंद्रीकृत नेतृत्व का अभाव, पश्चिमोत्तर भारत के विदेशी आक्रमण, मुगल सैनिकों को जागीर का आवंटन या फिर औरंगजेब का निधन। तो यहाँ पर 264 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, केंद्रीकृत नेतृत्व का अभाव। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 265 की ओर। 265 क्या कहता है कि किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी शक्ति का अंत कर दिया? अडियार का युद्ध, अकार्ट का युद्ध, वांडियास का युद्ध या फिर तंजौर का युद्ध। 265 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, वांडियास का युद्ध। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका पोता सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? उसके शासनकाल में अंग्रेज सरकार द्वारा प्राप्त व्यापारिक सुविधाओं का अनुचित प्रयोग नहीं कर रहे थे। उस समय उसकी आयु 24 वर्ष थी। वह बहुत लालची स्वभाव का था या फिर उसके उत्तराधिकारी के पश्चात उसका बंगाल में अंग्रेजों के साथ संघर्ष शुरू हो गया। 266 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आइए आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे का प्रश्न है हमारा 1765 ईस्वी में मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? निजामुद्दौला, मिर्ज़ा दाऊद को, नजीब खान को या फिर रहमतुल्लाह को। तो यहाँ पर 267 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 है, निजामुद्दौला को। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था जिसे क्लाइव ने लागू किया था वो बाद में किसने समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग ने, वेंसीटार्ट ने या फिर कार्टियर ने या मैकफर्सन ने। तो 268 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, वारेन हेस्टिंग ने इसको क्या किया? समाप्त किया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुत, नती, कालीघाट और गोविंदपुर की ज़मींदारी किसने अंग्रेज़ों को दी थी? शाह शुजा ने, अजी मुसान हैदर ने, सूबेदार अजी मुसान ने या फिर शाहजहाँ ने। तो 269 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सूबेदार अजी मुसान ने इसको क्या किया था? अंग्रेज़ों को दे दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बंगाल के बाद अंग्रेज़ों ने किसके राज्य में कर मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त किया? हैदराबाद का नवाब, बनारस का राजा, अवध का नवाब या फिर भरतपुर का जाट। 270 का जो सही उत्तर है अवध का नवाब, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सितंबर 1760 ईस्वी में संधि के तहत निम्नलिखित में से कौन से 3 जिले मीर कासिम ने अंग्रेज़ों को दे दिए थे? वर्तमान मिदनापुर, चिटगांव, ढाका, चिटगांव, हुगली या फिर हुगली, हावड़ा, मिदनापुर या फिर मुर्शिदाबाद, बालाशोर, चंद्रनगर। 271 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, वर्तमान मिदनापुर और चिटगांव, ये तीनों क्या किए थे? अंग्रेज़ों को दे दिए थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1765 में बंगाल में स्थापित द्वैध शासन की सबसे बड़ी कमी क्या थी? इसने शक्ति को उत्तरदायित्व से विहीन कर दिया। अंग्रेज़ों के पास सारी शक्ति केंद्रित हो गई और नवाब के ऊपर सारा उत्तरदायित्व डाल दिया गया। बी कहता है जनता पर लादी गई इस व्यवस्था के फलस्वरूप अत्यधिक धन का निष्कासन हुआ। सी कहता है व्यवस्था का दुरुपयोग करके कंपनी कर्मचारियों के अत्यधिक धन एकत्रित किया। और डी कहता है अंग्रेज मनोनीत भारतीयों पर संचित संचालन के लिए आश्रित हो गए और स्वच्छ प्रशासन की रही सही संभावना उन्होंने क्या की? तो उसको भी समाप्त कर दी। तो यहाँ पर 272 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया? अवध का नवाब, निजाम हैदराबाद, पेशवा या फिर मैसूर। 273 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तृतीय मराठा युद्ध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ? पिंडारियों का सदैव के लिए नाश हो गया, अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी नीति पूर्ण रूप से सफल हो गई, या फिर मराठा संघ छिन्न छिन्न हो गया और मराठा शासक कंपनी के नियंत्रण में आ गए, या फिर भारतीय नरेशों द्वारा शासित समस्त प्रदेश कंपनी के नियंत्रण में आ गए। 274 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या है? तो 274 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मराठा संघ छिन्न छिन्न हो गया और मराठे शासक कंपनी के नियंत्रण में आ गए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वह कौन सा मराठा सरदार था जिसे कंपनी के अधीन लाने के लिए वेलेजली ने बार बार प्रयास किया लेकिन असमर्थ रहा? सिंधिया,
होलकर, पेशवा या फिर भोंसले। 275 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पेशवा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 276। ये कहता है सुधारों व प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर किस गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो 276 का ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है लॉर्ड डलहौजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा लॉर्ड बेंटिक ने निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया? मानव बलि पर प्रतिबंध, कन्यावध पर रोक या फिर शिक्षा सुधार तथा शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी। सी कहता है साम्राज्य में आशातीत वृद्धि या फिर सती प्रथा का अंत। 277 का जो सही उत्तर है साम्राज्य में आशातीत वृद्धि। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली ने अनेक राज्यों को अपनी राजनीतिक सूझबूझ से अंग्रेजी साम्राज्य का अंग बना लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें सम्मिलित नहीं था? तंजौर, हैदराबाद, सूरत, कर्नाटक। 278 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है, हैदराबाद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया, इससे उसकी किस धारणा का आभास मिलता है? समस्त भूमि राज्य की, भूमि जमींदार की, भूमि जोतने वाले की, भूमि पर राज्य, जमींदार व किसान तीनों के समान अधिकार हैं। 269 का जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, भूमि जमींदार की है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? नागपुर, झांसी, सतारा, जूनागढ़। 280 का जो सही उत्तर है वो है सतारा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस वायसराय ने जाने अनजाने में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में मुख्य भूमिका निभाई? लॉर्ड इरविन ने, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड हार्डिंग ने, लॉर्ड रिपन ने। 281 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिटन ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया? कागज़ का, जूट का, चाय का या फिर चीनी का? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चाय का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना किसकी प्रेरणा से प्रस्तुत की गई? जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे या फिर जवाहरलाल नेहरू। 283 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है, महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी वॉरेन हेस्टिंग ने, विलियम बेंटिक ने, डलहौजी ने या फिर वेलेस्ली ने? 284 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, वॉरेन हेस्टिंग ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से दयानंद के किस शिष्य ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की? पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद या फिर लाला हंसराज? तो 285 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही है, लाला हंसराज। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त युवकों की पहली पीढ़ी को सुकरात के समान किस महापुरुष ने प्रभावित किया? राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, विवियन डेरेजियो या फिर अरबिंदो घोष? तो 286 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, विवियन डेरेजियो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विधवाओं की शिक्षा के समर्थक थे डी.के. कर्वे, आर.जी. भंडारकर, केशव चंद्र सेन या फिर श्री धरालू नायडू? 287 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, डी.के. कर्वे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फारसी भाषा के पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? दयानंद सरस्वती ने, विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने, रामकृष्ण परमहंस ने? 288 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। युवा बंगाल का आंदोलन मुख्य पत्र था न्यू बंगाल, बंगाल
इंस्पेक्टेटर या फिर बंगाल पैट्रियाट या बंगाल दर्पण। 289 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है, बंगाल स्पेक्टेटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आज की इस सीरीज़ का अंतिम प्रश्न है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पड़ने वाले अकालों के परिणाम स्वरूप भूखमरी से मरने वालों की विशाल संख्या का मुख्य कारण था। भयंकर गरीबी और क्रय शक्ति का अभाव, कृषि का वाणिज्यीकरण, कृषि अधिशेष का पूर्ण अभाव, किसी अकाल सहायता नीति का अभाव। 290 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है, गरीबी, भयंकर गरीबी और क्रय शक्ति का अभाव, ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करती हूँ आज का ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।